देखो अगला टॉपिक हमारा दिया गया समरूप त्रिभुज। तो देखो समरूप त्रिभुज में सिमिलर ट्रायंगल आप लोग पढ़ोगे, इसके बारे में जानकारी। देखो समरूप त्रिभुज और हिंदी में और सिमिलर ट्रायंगल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति है जिसमें 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। सेम कंडीशन है जो पहली वाली कि देखो पहली बात तो एक त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं। एक त्रिभुज में 3 रेखाएं, ठीक, 3 रेखाएं। जैसे ये मान लो ये त्रिभुज है, इस पे 3 रेखाएं दी गई आपको, पहली ये रेखा, दूसरी ये, तीसरी, ठीक, 3 रेखाएं होती हैं, ठीक। और ये जो रेखाएं हैं ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भुजा। तो इस पे 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, ठीक। तो आपको भी पता है ये कोण होते हैं इनके ट्रायंगल के, और ये उनकी साइड जो मैंने पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा होती है, ठीक। अब कह रहा कंडीशन, जो पहली नंबर कंडीशन है उसकी भी यही होनी चाहिए। पहली नंबर कंडीशन जो है ध्यान से देखो, कह रहा है कि इनके संगत कोण समान हो। संगत कोण समान हो, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। फिर संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक। तो समरूप त्रिभुज में त्रिभुज की 3 रेखाएं अर्थात 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। और पहली कंडीशन याद रखना, संगत कोण भी समान हो और संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। जैसे इसके लिए है ना, अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि समरूप त्रिभुज को प्रूव कीजिए, तो देखो ये प्रूव भी ऐसे कर सकते हो और ये आपको करना भी है प्रूव। तो आपको क्या करना है, 3 त्रिभुज लेने हैं, ठीक। इसको मान लो ए बी सी और इसको मान लो पी क्यू आर। तो पहला कोण है ये, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ठीक। पहला कोण पी, दूसरा कोण और ये आर, तीसरा कोण, ठीक। यदि आप लिख सकते हो यदि कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के, ठीक। कोण की बात कर रहे हैं, संगत कोण, ठीक। कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के, फिर कोण बी बराबर हो जाए कोण क्यू के, ठीक। कोण सी बराबर हो जाए कोण आर के। कोण ए बराबर हो जाए कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाए कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो जाए कोण आर के, ठीक। तब इसको माना जाएगा कि ये समरूप त्रिभुज है। फिर दूसरी कंडीशन कि इस भुजा का अनुपात, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा का अनुपात, देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाए बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के, फिर ए सी बटे पी आर के, ठीक। तो ये पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन थी। तो इसको लिख सकते हो आप, पहली कंडीशन ये प्रूव कर दी, दूसरी कंडीशन ये प्रूव कर दी, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा त्रिभुज कैसा है, समरूप आकृति का है। तब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। अब ऐसे लिख दो, त्रिभुज सर्वांगसम का जो साइन होता है वो उस तरीके से होता है, ऐसे
अगर कोई बच्चा पढ़ रहा नहीं जानता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सर्वांगसम का साइन। ठीक ठीक, इसी चिन्ह को हम लोग सर्वांगसम भी बोलते हैं और समरूप भी कहते हैं। ध्यान से देख लो भाई, वीडियो देखो देखो, क्वालिटी देख लो, 720 क्या फुल एचडी में होगी वीडियो। ठीक, ये मान लो कि 5 से 6 जितने मिनट की बन रही उतनी जीबी, अगर 6 मिनट बन गई तो 6 जीबी, 5 मिनट बनी तो 5 जीबी, 1 मिनट बनी तो 1 जीबी, और फुल एचडी में है। तो ध्यान समझो, ये समरूप है। और माइक विथ, ऐसा नहीं माइक देखो नॉइस भी नहीं, बहुत कम नॉइस होगी। ठीक, तो ये आप कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि समरूप त्रिभुज में आप कैसे करोगे। तो पहले समरूप त्रिभुज में इसकी 3 भुजाएं होती, 3 रेखाएं होती, इसमें 3 भुजा 3 कोण आपको लिखना है। फिर पहले ही संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब हम मान सकते हैं कि माना एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। यदि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R के, मतलब पहला कोण बराबर है ये दूसरा कोण बराबर दूसरे कोण के, तीसरा कोण बराबर तीसरे कोण के। ठीक, फिर कंडीशन, पहली भुजा बराबर होनी चाहिए पहले वाले त्रिभुज की भुजा के अनुपात के, दूसरी भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के अनुपात के, तीसरी भुजा तीसरे वाले त्रिभुज के अनुपात के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अगर इसका देखो विलोम भी पूछा जाता है। अब देखो विलोम भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ठीक, तो देखो विलोम का पार्ट इसी से है, मैं चाहता दूसरी वीडियो ले आता इसके लिए नहीं, लेकिन मैंने कहा कंफ्यूजन में आ जाओगे। अब इसका विलोमता भी आप लोग पढ़ लो, विलोम भी पढ़ना जरूरी है। अगर आपको दे दिया जाए यदि कि त्रिभुज ABC, देखो वीडियो हिले से कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, समझ जाया करो। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR के समरूप हैं, तब कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण C बराबर होगा कोण R के, तथा ये तो कोण हो गया, ये कोण की कंडीशन चल रही थी पहले। अब भुजा की कि जो AB भुजा होगी वो PQ भुजा के अनुपात के, और जो BC भुजा होगी वो दूसरी QR की AC भुजा होगी वो होगी PR। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो इसका ये विलोम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ज्यादा बड़ा देखो टॉपिक किया नहीं है। ठीक, अब आप लोग कंप्लीट करते रहिए टॉपिक वाइज।